नमस्कार, मैं प्रभात प्रियदर्शी। आप सभी का मेरे YouTube चैनल प्रियदर्शी IAS में स्वागत है। और मैं फिर आप सभी के लिए करंट अफेयर्स का 5 क्वेश्चन लेकर के आया हूं, जो BPSC 67वीं और 68वीं दोनों पीटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो क्वेश्चन यहाँ देखें। इससे पहले आप किसी ने भी अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आगे का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो पहला क्वेश्चन ये देखें कि दुनिया की सबसे ऊंची सड़क का निर्माण कहाँ हुआ है। सबसे ऊंची सड़क का निर्माण कहाँ हुआ है? तो ये ऑप्शन देखिए। ये ऑप्शन में कश्मीर में, बी लद्दाख में, सी सिक्किम में, डी त्रिपुरा में, और पांचवा ऑप्शन ई ऑप्शन है। तो इसका आंसर होगा लद्दाख में। कहाँ किया गया है? लद्दाख में किया गया है। विश्व की सबसे ऊंची सड़क का निर्माण लद्दाख में किया गया। क्वेश्चन ये आ सकता है, जब विश्व सबसे ऊंची सड़क का निर्माण किया गया है तो इसकी ऊंचाई कितनी है? 19,300 फीट। कितनी? समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है? 19,300 फीट। 19,300 फीट ऊंची है। 19,300 फीट ऊंची। ठीक है। इसका निर्माण किसने किया? BRO ने किया है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। निर्माण किसने किया है? BRO। निर्माण किसने किया है? BRO किया है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने इसका निर्माण किया है। BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। फिर क्वेश्चन आ सकता है कि इसकी लंबाई कितनी है? विश्व की सबसे ऊंची सड़क है तो इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई 52 किलोमीटर है। लंबाई कितनी है? लंबाई कितनी है इसकी? 52 किलोमीटर। ठीक है, 52 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और इसके पास से एक दर्रा गुजरता है। हो सकता है BPSC PT में आपको एक क्वेश्चन नहीं आया डायरेक्ट कि विश्व में सबसे ऊंची सड़क का निर्माण कहाँ हुआ है? लद्दाख में। एक क्वेश्चन नहीं आया। पूछ देगा कि इसके बगल से एक महत्वपूर्ण दर्रा है, इसका नाम है उमलिंगला दर्रा। उमलिंगला पास। उमलिंगला पास, यहीं से एक दर्रा निकलता है, उमलिंगला। उमलिंगला पास। ठीक है, उमलिंगला पास, उमलिंगला दर्रा यहीं से निकलता है, उमलिंगला पास। ठीक है। और इससे पहले जो है विश्व में सबसे ऊंची सड़क का रिकॉर्ड था वो बोलिविया में था। कहाँ था? बोलिविया। बोलिविया एक देश है, वहां विश्व में सबसे ऊंची सड़क का रिकॉर्ड था। लेकिन इसके बाद अपने भारत में आ गए लद्दाख में विश्व में सबसे ऊंची सड़क का। ठीक है, और इतनी ऊंची है कि माउंट एवरेस्ट पर जब पर्वतारोही चढ़ाई करते हैं तो उसके लिए बेस कैंप होता है। उस बेस कैंप से भी इसकी ऊंचाई ज्यादा है। बेस कैंप की ऊंचाई 17,500 कुछ फीट ऊंचा है, लेकिन इसकी जो ऊंचाई है 19,300 फीट ऊंचा है। ठीक है, तो समझ सकते हैं कितनी ऊंचाई पर है। तो इसमें हो गया क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन देखें, किसने निर्माण किया? अभी बता दिया, BRO ने किया। कितनी ऊंचाई है, कितनी लंबाई है? इसके पास से उमलिंगला दर्रा निकलता है, दर्रा गुजरता है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि उमलिंगला पास कहाँ है, ये दर्रा कहाँ है? तो लद्दाख में है। और यहीं से विश्व की सबसे ऊंची सड़क का निर्माण हुआ है। 2 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में संपन्न हुआ कार्बी आंगलोंग समझौता किस राज्य से संबंधित है? तो ये ऑप्शन है उत्तराखंड, बी मिजोरम, सी अरुणाचल प्रदेश, और डी असम, और पांचवा ऑप्शन ई ऑप्शन है। तो इसका आंसर होगा डी असम। कहां? असम। क्या है? कार्बी आंगलोंग समझौता किस राज्य से संबंधित है? तो असम से संबंधित है। और एक त्रिपक्षीय समझौता है। कैसा समझौता है? त्रिपक्षीय समझौता है। एक त्रिपक्षीय समझौता है। कैसा समझौता है? त्रिपक्षीय। त्रिपक्षीय मतलब 3 पक्ष है इसमें। तो कौन कौन पक्ष है? एक केंद्र सरकार, दूसरा राज्य सरकार, और तीसरा पक्ष है असम के 5 उग्रवादी संगठन। इसमें एक पक्ष है केंद्र सरकार, दूसरा है राज्य सरकार, असम सरकार, और तीसरा पक्ष जो है, तीसरा पक्ष होता है इसमें असम के 5 उग्रवादी संगठन। असम के 5 उग्रवादी संगठन। ठीक है, 5 उग्रवादी संगठन। कितना उग्रवादी संगठन? 5 उग्रवादी। तो त्रिपक्षीय है। क्वेश्चन आ सकता है कि, या क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि हाल ही में संपन्न हुआ कार्बी आंगलोंग समझौता है, कैसा समझौता है? एक पक्ष, 2 पक्षीय, त्रिपक्षीय, बहुपक्षीय है। तो कैसा है? त्रिपक्षीय समझौता है। ठीक है।
द्विपक्षीय समझौता है। तो अब आगे देखें, तीसरा क्वेश्चन देखें कि देश में हाल ही में देशद्रोह कानून पर अस्थायी रोक किसने लगाया? हाल ही में देशद्रोह कानून पर अस्थायी रोक किसने लगाया? तो ऑप्शन देखें यहाँ, ए ऑप्शन में राष्ट्रपति, बी में सुप्रीम कोर्ट, सी है प्रधानमंत्री, डी कानून मंत्री, और पांचवा ऑप्शन ई ऑप्शन है। तो इसका आंसर होगा बी। कौन लगाया? तो सुप्रीम कोर्ट लगाया, सुप्रीम कोर्ट लगाया। ठीक है, इस पर अस्थायी रोक किसने लगाया? सुप्रीम कोर्ट ने लगाया। और मई 2022 में इसी वर्ष सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अस्थायी रोक लगाया। तो इसमें इसके बारे में कुछ जान ले। तो देशद्रोह जो लगाया जाता है उसका धारा क्या है, उसको इंग्लिश में सेक्शन बोलते हैं। आईपीसी के इंडियन पेनल कोड में आता है 124A। क्या आता है? 124A, 124A और इंडियन पैनल कोड का, इंडियन आईपीसी, इंडियन पैनल कोड, इंडियन पीनल कोड, इंडियन पीनल कोड। ठीक है, इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता। तो 124A है, 124A। ये कहां से आया है? जब भारत में आईपीसी लागू किया गया 1860 ईस्वी में, तो फिर इसमें 1870 ईस्वी में इस पर एक संशोधन किया गया और उसी में संशोधन करके 124A डाला गया, 124A डाला गया। ठीक है, 124A डाला। उससे पहले जाने की इस पर रोक जो लगाया गया सुप्रीम कोर्ट में, तो एक बेंच ने लगाया, एक पीठ ने लगाया है, पीठ ने लगाया, एक बेंच ने लगाया है। एक से अधिक जज जब कोई फैसला देता है मिल करके तो उसको पीठ कहा जाता है, बेंच कहा जाता है। तो इसमें कौन कौन मेंबर थे? तो ये 3 सदस्यीय बेंच था, 3 सदस्यीय पीठ था। इसमें तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना थे, और एक सूर्यकांत थे न्यायाधीश, और तीसरे थे हिमा कोहली। 3 जजों की पीठ ने इस पर अस्थायी रोक लगाया है। 3 जजों की पीठ ने 11 मई को लगाया है, 11 मई को लगाया है ना, अस्थायी रोक लगाया है। ठीक है, इसमें क्या प्रावधान है ये भी जान। इसमें प्रावधान है कि अगर कोई व्यक्ति लिखकर, बोलकर, इशारों से, किसी अन्य तरीकों से भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र करता है, उत्तेजना फैलाता है, घृणा फैलाता है, अशांति फैलाता है, अभ्यस्त करने की कोशिश करता है, तो उस पर 124A के तहत, आईपीसी के इंडियन पेनल कोड के सेक्शन 124A के तहत इस पर देशद्रोह का मुकदमा दायर करके उसे अरेस्ट करके उस पर मुकदमा चलाया जाता है, उसको जेल में डाला जाता है। तो 124A है। ठीक है, और चौथा क्वेश्चन देखें कि हाल ही में देश का पहला समुद्री शैवाल, पहला देखिए, पहला है, ध्यान दीजिए यहाँ, पहला, देश का पहला समुद्री शैवाल पार्क स्थापित हुआ है। कहां स्थापित हुआ? तो ऑप्शन देखेंगे, ए तमिलनाडु, बी गुजरात, सी केरल, डी कर्नाटक, और पांचवा ऑप्शन ई ऑप्शन लगा हुआ है। तो इसका आंसर होगा ए। कौन सा? तमिलनाडु में। कहां स्थापित हुआ? देश का पहला समुद्री शैवाल पार्क कहां स्थापित हुआ? तमिलनाडु। इस तरह के क्वेश्चन स्टेट पीसीएस में आते हैं, जो पहला, प्रथम, कहां स्थापित हुआ, कहां बनाया गया, इस तरह के वनडे एग्जाम में या स्टेट पीसीएस में बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह से आते हैं। तो ध्यान देंगे आप लोग। देश का पहला समुद्री शैवाल पार्क स्थापित हुआ है तो तमिलनाडु में स्थापित हुआ। ठीक है, और पांचवा और अंतिम क्वेश्चन देखें कि नीति आयोग, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नीति आयोग से संबंधित कोई भी रिपोर्ट होगा उससे आप लोग ध्यान से देखेंगे। ठीक है, कोशिश करेंगे उसे रट्टा मारकर याद कर लें। तो ये नीति आयोग का रिपोर्ट है। नीति आयोग की रिपोर्ट पर IAS प्री में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, नीति आयोग का बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में शीर्ष स्थान पर है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में टॉप पर कौन सा है? जैसे तो देखें यहाँ, ए बिहार, बी केरल, सी गोवा, डी सिक्किम, और पांचवा ऑप्शन ई है। तो बिहार तो कहीं से नहीं आपको दिखेगा, लगेगा कि निर्धनता सूचकांक में टॉप पर हो, यहाँ तक गरीबी बहुत ज्यादा है। तो इसका आंसर है केरल। कौन सा है? केरल। और सेकेंड स्थान पर कौन सा है? ए टॉप पर है। सेकेंड पर कौन है? गोवा। और थर्ड पर कौन है? सिक्किम। ठीक है, थर्ड पर कौन है? सिक्किम। और यहां देखें तो इसमें परसेंटेज कितना है, कितने लोग हैं? 0.71%। यहाँ कितने गरीब लोग हैं? 0.71% यहाँ गरीबी है, निर्धनता है। पॉवर्टी कितनी है? 0.71%। यहाँ हो सकता है कि आपको IAS पीडी में या स्टेट पीडी में आपको इस तरह का पूरे डेटा के साथ दे दे
मैच करने का, कुल मिलाने का क्वेश्चन, तो कितना केरल में कितना है 0.71% यहाँ पॉवर्टी है। और बिहार जो है सबसे अंतिम स्थान पर है, अपना बिहार सबसे अंतिम स्थान पर है, ठीक है। तो इसमें यहाँ गरीबी कितनी है 51.91%। देखिए यहाँ लिखे, ये अपना बिहार सबसे अंतिम स्थान पर है। यहाँ कितना है, सबसे अंतिम स्थान, यहाँ लिख दें सबसे अंतिम स्थान, सबसे अंतिम में कौन है, अपना बिहार है। तो यहाँ परसेंटेज कितना है 51%, 51.91%, 51.91%, ये अपने बिहार का डेटा है। सबसे ज्यादा गरीबी अपने बिहार में है, ठीक है, सबसे ज्यादा गरीबी अपने बिहार में है। तो आज इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। और आप लोग इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको आगे का नोटिफिकेशन मिलता रहे। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।